दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। लगातार उत्तराखंड में 9 PM की यात्रा जारी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022, क्या है उत्तराखंड की जनता का मिजाज? इसी क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं नैनीताल विधानसभा में। नैनीताल विधानसभा के गांव जो आ रहे हैं, गांव में हम जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नैनीताल के पहाड़ों की खूबसूरती। ये वादियों में देखिए, कितने सुंदर वादियों में प्रकृति की गोद में जो है नैनीताल विधानसभा के जो ग्रामीण बसते हैं, कितना सुंदर और गजब का नज़ारा है। आप देख सकते हैं। शेयर करते रहिए पहाड़ों से ये सीधी तस्वीरें, प्रकृति का आनंद और साथ में जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है, सब कुछ आपको हम दिखा रहे हैं। एक महिला से भी बात करते हैं, इनका क्या मानना है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नीमा बुडलाकोटी, मिस्टर उमेश चंद बुडलाकोटी। गाँव हमारी जी, क्या रहने वाला है? बस सर, मेरा तो कहना यही है कि जहाँ तक है कि बीजेपी का बहुत अच्छा वो है। चाहे महंगाई हो रही, लेकिन महंगाई इसलिए हो रही कि देखना भी तो सभी कुछ है, लेकिन हमारा नेता मोदी जैसा कोई नहीं है। न कोई अभी आगे को आएगा, न कोई आया है। अच्छा, मोदी जी में आपको ऐसा क्या खास लगा जो आप मोदी जी से इतना प्रभावित हैं, मुझे बताइए। मोदी जी से तो इतने प्रभावित हैं कि कहने के लिए शब्द नहीं है सर हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इतने छोटे छोटे 2 साल के बच्चे, 1.5 साल का बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है जिसे दूध पीने के बाद अकल आ जाती है, तो वो भी मोदी जी से खुश है। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ, जनता भी जानना चाहती है, आपको दुनिया देख रही है कि हो सकता है कि ये वीडियो मोदी जी तक भी पहुंच जाए और मोदी जी देखें कि उत्तराखंड के खुमारी गांव में ये महिला जो है उनसे प्रभावित है, इस बात से प्रभावित है। ऐसा आपको मोदी जी में क्या लगा, जरा मुझे भी बताइए। नहीं सर, मुझे तो इतना अच्छा लगा। मेरा तो मन ऐसा है कि मोदी जी कभी मिले, मैं सामने से मिलूं। मतलब इतना मन है अपने जीते जी कभी एक बार मिलूं। जैसे छोटा सा एक बच्चा था, एक बार मैं दुकान में यहीं पे बैठी थी शॉप में, तो छोटा सा बच्चा जा रहा था, तो वहां से उसके पापा लोगों ने चिप्स लिए, टॉफी वॉफी लिए, तो बच्चा कह रहा कि पापा नो, क्या कहते हैं, ये कूड़ा जो है इसे बाहर मत फेंको, डस्टबिन में डालो। कह रहे हमारे मोदी जी कहते हैं छोटा सा अभियान, स्वच्छता अभियान। हाँ, स्वच्छता अभियान में सबसे पहले मेरे उसमें हो। बाकी जो नव युवाओं के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, जो बीमार हो उसके लिए 108 हाँ, बाकी उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं करी हैं। लगा लो कोरोना में। लेकिन यहाँ की जनता तो कह रही है कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गाँव से पहाड़ी जो लोग हैं, गाँव से पलायन हो रहा है। आप भी पहाड़ी हैं, पहाड़ पे रहते हैं, तो ये सब झूठ। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा उनका ये लगा कि वो कहते हैं कि हर इंसान कहता है नौकरी नौकरी नौकरी, कि ऐसा बनो कि खुद नौकरी दिलाओ, 8-10 लोगों को दिलाओ, फिर 50 को 100 को, इस टाइप का बनो कि तुम खुद अपना ऐसा कुछ काम करो, नौकरी के पीछे मत भागो। ये चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। अब सरकार भी क्या क्या करे, उन्होंने सारा, हम तो एक अपने परिवार को देखने में वो हैं, मतलब परेशानी होती है हमें, 5 लोग 7 लोग, बहुत 9-10 इतने होते हैं परिवार में, लेकिन वो इतने बड़े देश को चला रहे हैं। इतने बड़े देश को उन्होंने कोरोना, अगर ये कोरोना नहीं आता सर, इतना अच्छा चलता, इतना अच्छा होता कि हम कह ही नहीं सकते हैं कुछ। बस ये हुआ कि थोड़ा कोरोना से डिस्टर्ब हो गया, फिर भी उन्होंने जितना अच्छा। किसकी सरकार आने वाली है उत्तराखंड में? अब मेरे हिसाब से तो बीजेपी की आनी चाहिए, बीजेपी की होनी चाहिए उत्तराखंड में, क्या सभी जगह उसी की होनी चाहिए। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने महंगाई करी है। अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि 1% भी कि मोदी जी ने। आपके नैनीताल में क्या रहेगा? सर मुझे बीजेपी का ही लग रहा है। तो आपके तो बीजेपी के जो आपके, एक भी सुनिए, आपके जो बीजेपी के विधायक थे वो तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं। अब ये तो सर, वो तो हमने जब से हमने होश संभाला, फिर हमने कांग्रेस ही देखा कि कांग्रेस ही हैं वो बिल्कुल पक्के। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ, बीच में हमारे सुनने में आया कि कोश्यारी जी ने कुछ ऐसा कहा कि यार यहाँ सरकार इस बार बीजेपी की आएगी और अगर कांग्रेस से आप उठते हो तो आपका वो नहीं होगा। कुछ उनके बारे में पता चला कि उसकी वजह से गए। अब उसके बाद क्यों गए ये भी हम तो खुद ही सोच रहे हैं कि इतना अच्छा उनका पहली बार लड़का विधायक के लिए यहाँ से हो गए थे, तो उन्होंने नहीं जाना चाहिए था। अब पता नहीं, अब इस बार तो हम उससे मिल भी नहीं पाए हैं, क्या हुआ कैसा हुआ हमें नहीं पता। वो क्यों बदल गई? हाँ, क्यों? अगर अब वो चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से, फिर आप क्या करोगे? बीजेपी को वोट दोगे कि उन्हें वोट दोगे? नहीं सर, अब मैं तो जहाँ तक हूँ कि बीजेपी के ही उसमें हूँ। जहाँ तक है हमारे माननीय यशपाल आर्या जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब वो कांग्रेस में हैं या बीजेपी में हैं, किसी में भी हैं, वो हैं बहुत अच्छे इंसान। वो मतलब हर एक के लिए, लगा लो पहाड़ एरिया में तो उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं लोग, भगवान के बराबर है करके। फिर अब तो वो कांग्रेस में आ गए हैं। लेकिन वो कांग्रेस में आगे, फिर ये तो हम भी खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर अब ऐसे में क्या होगा? नहीं सर, अगर वो कांग्रेस में रहे या वो बीजेपी में रहे, मतलब वो इंसान गलत नहीं है। लड़के की बात हम अभी नहीं कह सकते, लड़का तो अभी नए नए बने हैं भैया, लेकिन जहाँ तक है वो बहुत अच्छे इंसान है। वो मतलब इस टाइप के नहीं है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसा किया, ये तो हम खुद भी नहीं समझ पा रहे। लेकिन आप परेशान तो हैं?
परेशान तो हैं, लेकिन ऐसा क्यों किया करके, लेकिन है वो हमारे मतलब हमारे बहुत अच्छे प्रेमी भी हैं, बहुत अच्छे। मैं तो ताऊ जी बोलती हूँ उन्हें। आप मिले हैं? हाँ हाँ मिले हैं। मेरे तो जब मैं बहुत छोटी सी थी मुझे गोद में भी उठा रखा है उन्होंने। अच्छा। मेरे बागनी वाले घर में मायके में वहाँ भी आए हुए हैं। उसके बाद बीच में यहाँ आए थे खुरपाताल पे भी मैं उनसे मिली थी। बहुत अच्छा, मतलब मेरे पापा का उनका तो इतना अच्छा आना जाना है। अच्छा, बढ़िया। अरे बहुत अच्छा है। तो फिर ऐसे में अब आपके लिए तो दिक्कत होगी कि आप बीजेपी में मतदान करें कि कांग्रेस में करें? हाँ सर, अब मैं तो यहाँ के इंसान को, किसी को भी, कोई विधायक उठे कोई उठे, किसी को नहीं देख रहे हैं। सिर्फ टारगेट है वहाँ पे मोदी जी का। मतलब मोदी जी को हम किसी भी हाल में हम तो ये कहते हैं कि हमारी भी उम्र मोदी जी को लग जाए। अच्छा, मतलब तो मेरा देखिए मानना ये है। मोदी जी के इतने बड़े प्रशंसक भी हैं। ये महिला, क्या नाम बताया आपने? नीमा बुडलाकोटी, मिस्टर नीमा जी, जो देखिए मोदी की मिस्टर उमेश चंद बुडलाकोटी कितनी बड़ी फैन है मोदी जी की। उत्तराखंड में नैनीताल विधानसभा में जो मैं गांव-गांव जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक गांव में जाऊं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां मैं भी नहीं पहुंच सकता। कोशिश कर रहा हूं फिर भी कि हर उस मतदाता से मिलूं जो जागरूक है, उनसे उनका मूड जानूं, राय जानूं। लेकिन देखिए मोदी जी की कितनी बड़ी प्रशंसक है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय जरूर दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा 14 साल का है अभी। वो तो कहता है माँ की मोदी जी भगवान है। बिल्कुल, मोदी जी तो भगवान के रूप में ही यहाँ पे आए हैं। हमारे इसमें भगवान इन्हीं को कहते हैं और किसी को नहीं कहते। कहता है माँ मैं कब मिलूंगा मोदी जी से। एक बार बात हुई थी कि वो नैनीताल में आ रहे हैं, तो कह रहा माँ मैं स्कूल जाऊंगा, आप आ जाओगे वहाँ की, मैं मोदी जी से मिल पाऊंगा। मैंने कहा बेटा, हाँ मैंने कहा बेटा मिल पाओगे क्यों नहीं। उनकी मुझे हर बातें इतनी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि ऐसे इंसान, हम इंसान का दर्जा नहीं देते हैं उन्हें। लेकिन हमारे यहाँ से कोई उठे, विधायक कांग्रेस का उठे, बीजेपी का उठे, किसी दल का उठे, लेकिन हमें है कि हमारे मोदी जी रहें। और अभी 50-100 कितने साल वो जिए। हम लोगों की उम्र भी उन्हें लगा। हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपने परिवार का वो नहीं कर रहे, लेकिन वो इतना कर रहे हैं। कोरोना टाइम में लगाओ, एक गरीब, सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती है कि वो गरीब, अपने गरीबी में उन्होंने दिन काटे, तो गरीब को बहुत चाहते हैं वो। एक गरीब के साथ खाना खाते हैं। कल ही मैंने काशी का देखा, कितने अच्छे उनने मजदूरों के साथ खाना खाया। मतलब उनके अंदर कुछ भी ऐसा है ही नहीं। मतलब इतने सीधे शांत स्वभाव के हैं। मतलब वो लगता है कि मोदी जी तो हजारों साल जिए अभी। मोदी जी का तो अभी दूसरा जन्म हो जाए, इसी जन्म में वो जाए नहीं कभी। हाँ, मैं कह रही कि मोदी जी कभी जाए नहीं भाई। उसके बाद योगी जी मतलब तो पूरी तरह से प्रभावित हैं। पूरी तरह से, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है उन्होंने लगा लो। मतलब मुझे ये लगता है आपके शब्दों से, कोरोना टाइम मुझे तो आपके शब्दों से ये लगता है, जैसे आपने कहा मोदी जी भगवान है, कि आप पूजा ही उन्हीं की करती हैं। अरे बहुत सर, मैं क्या कहूँ, आपसे कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि मैं तो किसी भी हाल में, हमारे तो इतने अच्छे घर के रिश्ते हैं। मानी यशपाल आर्य जिसे ताऊ जी करके बोलती हूँ, लेकिन अब वही टेंशन है कि मैं किसी भी हाल में आना तो मोदी जी को है, वहाँ केंद्र में मोदी जी की सरकार। आप तो यशपाल आर्य को वोट नहीं देंगे आपकी बात तो सर अभी आप तो असमंजस में फंस गए। अब तो आपके लिए तो असमंजस हो गया। अब जब ये यशपाल आर्य जी, अब मैं यशपाल आर्य जी या उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं, तो फिर जो जिसको आप भगवान कह रहे हैं, फिर तो आपको फैसला लेना पड़ेगा कि आप यशपाल आर्य को वोट देंगे क्योंकि एक वो आपके ताऊ जी हैं, या आप मोदी जी को वोट देंगे। तो आपके लिए तो बहुत बड़ी मतलब चिंता पैदा हो गई है। नहीं सर, मैं तो यही सोच रही हूँ कि बस मोदी जी रहे, मुझे किसी से कुछ नहीं करना है। यशपाल आर्य से नाराजगी ले लेंगे। मतलब ताऊ जी से मैं मिलूंगी एक बार। मैं पूछूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपका बहुत अच्छा मतलब। और यदि वो आपको संतुष्ट कर देते हैं कि मैंने ये इसलिए किया, फिर क्या निर्णय रहेगा? फिर तो अभी तो सर इसके बारे में मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये मुझे है कि ताऊ जी जहाँ भी रहे, वो कांग्रेस में रहे तब भी उनका कोई वो नहीं है, उनके बारे में कोई बुराई नहीं करता है। और मैंने मान लिया, सुन लिया, यशपाल आर्य जी भी आपके लिए आदरणीय हैं और मोदी जी भी आपके लिए आदरणीय हैं। बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर ऐसे में आपके सामने से तो दुविधा खड़ी हो गई। यदि यशपाल आर्य जी से आपने कहा कि मैं मिलूंगी और एक बार पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, यदि वो आपको संतुष्ट कर देते हैं, यशपाल आर्य जी तक भी ये वीडियो हो सकता है पहुंच जाए, वो भी देखें, तो फिर ऐसे में आपके सामने तो दुविधा खड़ी होगी। फिर आप ऐसे में क्या निर्णय लेंगे, जरा ये भी बता दीजिए। नहीं सर, अब यही तो अभी समझ में नहीं आ रही। मेरे से ज्यादा तो मेरे पापा ज्यादा असमंजस में पड़े हैं। वो इतने परेशान हो गए हद से ज्यादा। देखिए दोस्तों, यहाँ से खबर उठ जाती है, बड़ी खबर निकल जाती है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने दुविधा अभी तक बनी हुई है कि वो जो यशपाल आर्य जी हैं, वो उनको भी जो है बहुत अच्छा इंसान मानती हैं, नेक इंसान मानती हैं। एक तरफ मोदी जी को भगवान का दर्जा देती हैं। अब ऐसे मतदाता भी हैं उत्तराखंड में कि जिनके सामने दुविधा खड़ी हो गई है और पूरे परिवार के सामने दुविधा खड़ी हो गई है कि वो ऐसे में करें तो
क्या करें, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आखिरकार क्या करें। फिर भी मैं एक बार पूछता हूँ, मेरे पापा तो ऐसा कह रहे हैं सर, पापा कह रहे हैं कि अगर मेरे समझ में कुछ नहीं आई तो मैं सन्यास ले लेता हूँ। और इतने अच्छे वो बड़े भाई हैं उनके, ताऊ जी हमारे जो है मेरे पापा के बड़े भाई जैसे। पापा का 2 बार फोन आ गया। और संन्यास किससे, मतलब वोट तो डालना पड़ेगा। राजनीति से, राजनीति कह रहे हैं कि असमंजस में पड़ गया हूँ मैं। जो आपके पिताजी राजनीति में भी हैं? राजनीति में तो क्या है, मतलब हाँ छोटे गांव के ही नेता टाइप के हैं ऐसे, मतलब बचपन से जब से उन्होंने वो किया। वोट तो डालना पड़ेगा ना, वोट तो डालना भी चाहिए। अब वो कह रहे कि मैं ऐसे, उनका तो बहुत अच्छा फील्ड बन गया था बीजेपी में भी, वो बीजेपी में भी रहते तो कभी नहीं हारते। मुझे मेरा मानना है वो ताऊ जी कहीं भी जाए, वो कहीं से। अब आपका क्या रुख रहेगा, मैं वही तो जान रहा हूँ। दुविधा तो खड़ी हो गई सर, अब दुविधा तो हो रही है, लेकिन अब बात तो वही है ना, बस हम मोदी जी को तो इतना चाहते हैं, उन्हें तो हम लेकिन फिर वो तो आपने बोल दिया बार बार, आप यशपाल आर्य जी को भी चाहते हैं, आप मोदी जी को भी चाहते हैं, लेकिन वोट तो डालना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि सरकार बीजेपी की आएगी उत्तराखंड में। आप कहाँ जाएंगे, सरकार तो आ जाएगी। सर अभी तो इस बारे में मैं कैसे कहूँ, अभी तो एक बार मिल तो लूँ, एक बार मिल तो ले, तो शेयर कीजिए, एक बार मिल तो ले। मुझे रहमान कहते हैं जी। क्या मतलब, क्यों अदल बदला उन्होंने? आप कह रहे विधायक की सुनी नहीं? ऐसा है ना, विधायक ने सरकार की सुनी, जो भी गाँव में योजना आती है उन्होंने रखी, पास नहीं की, इसलिए वो नाराज हो गए। भाई सुनाई नहीं हो रही, जनता का मैं काम करने आया हूँ, जनता ने मुझे जिताया है, इसलिए वो नाराज हो गए, दूसरी पार्टी में चले गए। तो फिर अब जनता उनके साथ है कि नहीं? हाँ, जनता साथ है। जनता साथ है। हाँ। तो ये बुजुर्ग तो कह रहे हैं कि वो नाराज है। नहीं, जनता साथ है। वो महंगाई की वजह से पूरी जनता नाराज है। अच्छा, महंगाई की वजह से नाराज? हाँ, महंगाई और बेरोजगारी? बेरोजगारी तो है, ये सभी है, महंगाई और बेरोजगारी। पहाड़ों से पलायन हो रहा है गांव से। हाँ, वो भी हो रहा है। क्या करें, परेशान है लोग, खाने को नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, मजदूरी नहीं मिल रही है, तो बेचारे जा रहे हैं, नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। तो क्या रहने वाला है फिर उत्तराखंड चुनाव में, क्या रहेगा? अब परिवर्तन होगा कि दोबारा सरकार बनेगी? परिवर्तन होगा कि दोबारा सरकार बनेगी? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, आपका मानना है ऐसा? पक्का पक्का। और नैनीताल में क्या रहेगा? परिवर्तन होगा, यहाँ भी परिवर्तन होगा। जनता नैनीताल और ये सब एक ही है, एक ही वो है। हाँ, नैनीताल के ही गाँव है। नैनीताल विधानसभा है। लेकिन वो तो बीजेपी से कांग्रेस में चले गए। तो उसमें ऐसा है ना, पहले भी तो गए थे उनके पिताजी कांग्रेस से बीजेपी में, तो अपने घर वापसी होगी उनकी। क्या हो गया, घर वापसी हो गई। वो कह रहे हम अपने घर वापस आ गए। हाँ, तो चलिए, हमारे साथ नल्ले गांव से हैं अधिकारी जी। क्या नाम हुआ आपका? नवल सिंह अधिकारी। नवल सिंह अधिकारी युवा हैं, इनसे जानते हैं, पहली बार अपने मतदान का पहली बार प्रयोग करेंगे। इनसे जानते हैं क्या मिजाज है उत्तराखंड का, क्या मूड है। अधिकारी जी, क्या मूड है? पहली बार मतदान करोगे। पहले तो मेरी आपको शुभकामनाएं कि जीवन में पहली बार आप जो है अपने मत का प्रयोग करोगे। क्या मूड है? सर अभी तो जिस हिसाब से चल रहा है कि मूड मोदी जी का है, पूरा क्षेत्र और नैनीताल, बाकी देश को आप देख रहे हैं कि मोदी जी का लहर चल रहा है, मोदी जी को ही आगे। नहीं, यहाँ फिर चुनाव तो यहाँ तो विधानसभा का है ना, मोदी जी चुनाव थोड़ी लड़ेंगे। सर हम यहाँ से अपना मत संभालेंगे तो आगे मोदी जी मत संभालेंगे अपना, तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। तो वो मोदी जी, आप तो ना मोदी जी को मत दोगे? मोदी जी को मत देंगे। और यदि यहाँ की लोकल बात की जाए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ के जो लोकल एमएलएज हैं वो आप लोगों के पास आते हैं कि नहीं आते हैं? अक्सर जो मैंने अभी तक गांव-गांव में जाकर के देखा है, अक्सर जनता की शिकायत ये है कि वोट लेने के बाद वो दोबारा नहीं आते। कितना सच है, कितना झूठ है? सर ऐसा तो नहीं, जब से अभी कोरोना महामारी के बाद हम भी जॉब छोड़ के अपने गांव में आए, तो उसके बाद से हमारे जो विधायक है संजीव आर्य जी, वो 2 बार हमारे क्षेत्र में। अब तो फिर वो कांग्रेस में चले गए हैं? हाँ सर, वो कांग्रेस में चले गए हैं, बट अब वो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जब हम थे तो 2 बार हमारे क्षेत्र में आकर अच्छा, ये बताओ, अलग-अलग। चलो, आप तो पहली बार मत का प्रयोग करोगे, आपको मैं उस समय कह जाऊँ, लेकिन अब वो कांग्रेस में आ गए हैं, और अब वो यदि कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या रहेगा? अब सर ये तो बड़ा, अब जिस बात हुई है ना कि उन्होंने दल बदल दिया है, बीजेपी से वो कांग्रेस में आ गए हैं, वो बीजेपी से एमएलए बने थे। अब बात यहाँ आ जाती है, फिर वही प्रश्न हो जाता है। आपने भी कहा सर बड़ा अजीब, अब क्या रहेगा निर्णय? सर निर्णय अब गांव वालों का अलग अलग है, जो कट्टरवादी बीजेपी और नहीं, वो अलग बात है। जो कट्टरवादी भाजपा के हैं वो बीजेपी में रहेंगे, जो कट्टर कांग्रेसवादी हैं वो कांग्रेस में रहेंगे। मेरा मतलब आम जनता के मूड को जानना, वो तो जिस पार्टी का जो वोट बैंक है वो वहाँ रहेगा, उसमें क्या कितना ऊंच नीच होता है, क्या होता है। आपका क्या, आप युवा हैं? सर पहली बात तो ये है कि
जो एमएलए या जो भी कार्यकर्ता है वो उस क्षेत्र में अच्छा कार्य करे, कि शिक्षा क्षेत्र प्रणाली को आगे लेके जाए। सुविधाएं, सड़क सुविधा, अभी आपने देखा होगा छोटे छोटे गांव में रास्ते नहीं है, लोगों को अभी भी अपने व्यापार को करने के लिए या स्कूल कैमरे की तरफ देखिए, हाँ, को जाने के लिए पैदल ही करीबन दुर्गम क्षेत्रों से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। मेरा ही ग्राम सभा है नलनी, इसी बार वहाँ रोड के लिए कार्य चालू हो रहा है, पिछले 10 सालों से कार्य लगा हुआ है। तो इस वजह से देखते हैं कि कार्य 6 महीने में से अटका हुआ है कि काम चल रहा है। अब धीरे धीरे वही है कि प्राथमिकता थोड़ा सा शिक्षा। तो ऐसे में मूड क्या है फिर जनता का? तो सर जनता का मूड ये है कि अभी जो कांग्रेस का बदल सकता है, कांग्रेस को जा सकता है, कांग्रेस को भी जा सकता है। क्यों, मतलब क्यों? यहाँ पर पलायन का मुद्दा है या महंगाई का मुद्दा है या बेरोजगारी का मुद्दा है, क्यों जा सकता है फिर कांग्रेस को? इतना भी बता दो सर। देखिए अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर क्या, 1 मिनट पहले आप मोदी जी को वोट डाल कर रहे थे और जब आपने मुद्दे बताए तो आप तुरंत कांग्रेस पे आ गए। तो अब ऐसे में कांग्रेस पे क्यों, ये भी बता दो। क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड पे जो भी लगातार सरकार रही है कांग्रेस की ज़्यादातर रही और कांग्रेस ने काम भी किया, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने हमारा पिछली बार भी, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया। तो रोडें हो गई, शिक्षा हो गई और प्राथमिकता के हिसाब से तो काम अच्छा किया। अब इसी उस पर मुद्दे पे देखते हैं तो कांग्रेस को ही वोट दिया जाएगा, बाकी मोदी जी को देखेंगे तो मोदी जी के हिसाब से वोट दिया जाएगा। अरे वाह, देखिए युवा है कि जब मोदी जी चुनाव लड़ेंगे तो फिर मोदी जी को दिया जाएगा, और अब जो है विधानसभा चुनाव है तो अब कांग्रेस को वोट दिया जाएगा। देखते हैं, आगे चलते हैं। पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, गांव-गांव में जाएंगे और जो है जनता का जो मूड है उससे अवगत आपको कराएंगे। फिलहाल ये खूबसूरती देखिए, प्रकृति की गोद, दूर दराज से, देश विदेश से जो है यहाँ लोग आते हैं। सिर्फ प्रकृति का जो सुंदर नज़ारा है, प्रकृति की गोद में कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है वो शांति पाने के लिए इस इलाके में लोग आते हैं, यहाँ की खूबसूरती से प्रभावित होते हैं। शेयर करते रहिए और अपनी राय जरूर देते रहिए। नैनीताल का गांव मंगोली, युवा हमारे साथ हैं। ये देखिए, यह पहाड़ों की खेती मैं आपको दिखा देता हूँ। सीढ़ी नुमा खेती होती है यहाँ पहाड़ों में, और नैनीताल का मनमोहक दृश्य पहाड़ी इलाके में। और ये है मंगोली गांव। आप देख सकते हैं मंगोली गांव के घर पहाड़ों के बीच में। ये जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं ये मंगोली गांव है। प्रकृति की अद्भुत छटा है। युवा है हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? कृपाल मेहरा सर। कृपाल मेहरा जी, चुनाव आ गए हैं, विधानसभा चुनाव 2022, क्या मूड है? देखिए सर, मैं कहूँ कि लास्ट पंचवर्षीय योजना तो यहाँ पर कुछ खास काम कार्य हुआ नहीं है यहाँ पे। 0%, मतलब अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन देखो अब अगली बार क्या रहता है इनका। बट हमारा जो मेन फोकस है कि बीजेपी है, इतना मोदी जी कर रहे हैं, तो हमारा ये तो रहेगा कि मोदी जी को हम वोट दें। पर देखो अब क्या रहता है। नहीं तो वही बात, 2 बातें आ गई। मोदी जी को भी आप देख रहे हैं, हाँ, लेकिन जो 5 वर्षीय योजना जो गई उसमें आप कह रहे हैं कि 0 काम हुआ है। तो ऐसे में 2 बातें हो गई। मूड क्या है फिर जनता का? मैं क्या आकलन करूं कि जनता वोट किसे करने वाली है? परिवर्तन होने वाला है या बीजेपी सरकार एक बार फिर उत्तराखंड में आने वाली है? नैनीताल में क्या होने वाला है? पर मेरे को तो यही लगता है जहाँ तक कि बीजेपी को सपोर्ट करेगी, एक बार और देखना चाहेगी। अच्छा, क्योंकि शायद हो सकता है अभी विधायक से इतना काम नहीं मिल पाया हो, कुछ और तो यहाँ के जो बीजेपी में विधायक थे वो तो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में चले गए हैं। पहले वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। तो ऐसे में क्या रहेगा? यही मेरा यही कहने का मतलब है। तभी मैं कह रहा हूँ कि कोई नया विधायक आएगा तो उसके जरिए कोई काम आए, तो मतलब क्योंकि मोदी जी के फैन हैं हम भी। अच्छा, मोदी जी के फैन हो? हाँ। तो इस वजह से अच्छा, मेरे को एक बात और बता दो, दुनिया आपको देख रही है। अब मोदी जी के फैन, कोई एक ऐसी वजह कि जिससे आप मोदी जी के फैन हैं? देखो, मोदी जी हर चीज़ में आगे होते हैं। जहाँ मतलब आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा ही नहीं। 30 साल की उम्र हमारी भी हो गई है, तो हमने इतना बदलाव, ये सर्जिकल क्या जैसे क्या? देखो, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी मोदी जी ने। आज हमारे रावत जी चले गए हैं, उनकी बदौलत वो हुआ था। आज वो भी नहीं है, उनके ही फैन थे हम। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक था, नोटबंदी थी, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिला। क्या जैसे क्या? जैसे कि कुछ बाकी, जैसे ब्लैक मनी का था। कहाँ आई ब्लैक मनी? हाँ, ब्लैक मनी नहीं आ पाई, लेकिन एक सोच जो लोगों पे था पैसा, वो वेस्ट हुआ। कुछ तो हुआ, मतलब नहीं, वेस्ट हुआ तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। जो हाँ, तो अब तो युवा है भाई। हाँ,
तर्क के साथ बात कीजिए। तो मैं तो यही कहूँ सर कि हम तो पूरा सपोर्ट मतलब आप तो मोदी जी के फैन हैं कुल मिला के, मोदी जी के fan। वजह कोई हो ना हो लेकिन आप मोदी जी के फैन मतलब हैं। उनके जो भी एक्शन रहते हैं वो हमें पसंद है। नहीं, एक्शन में रिएक्शन क्या हुआ, एक्शन एक तो बताइए ताकि। तो सर मैं तो यही कहूँ कि उनके जो भी कार्य, जो भी उनके एक्शन लगते हैं मेरे को, जो भी डिसीजन लेते हैं, मतलब उनका अंदाज आपको पसंद है, पसंद है। उनका बोलने का अंदाज, उनका एक्शन, बिल्कुल। वो सब आपको पसंद है। मुझे पसंद है। उनका चेहरा अच्छा लगता है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाह, ये मोदी जी के फैन है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए दिल की बात, इस तरह की बात, सीधी सी बात है। उन्होंने स्वीकार किया, बड़े सहज भाव से बताया कि पिछली पंचवर्षीय योजना में विकास कार्य रहे हैं शून्य, लेकिन वो मोदी जी के फैन हैं, वोट मोदी जी को करेंगे। एक बार और जो है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को ये अवसर देना चाहेंगे। एक और युवा हमारे बीच में, क्या नाम है आपका? पवन मेहरा। पवन मेहरा जी, क्या रहेगा? अब वो तो मोदी जी के फैन है, आप किन के फैन हैं आप भी बता दो। सर हम किसी के फैन नहीं। आप किसी के फैन नहीं, नहीं हैं? क्यों? कारण जान सकता हूँ? नहीं। इतने सारे नेता हैं, इतने सारे विधायक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं हमारे देश में, केंद्र में मंत्री हैं, कोई क्यों पसंद नहीं आपको? सर हमारे गांव में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो मतलब हम सोच रहे थे ना वे किसी को पसंद करें, पसंद करें। सही बात, इसलिए नहीं किया पसंद। नहीं किसी को पसंद किया कोई काम नहीं हुआ? कोई काम हुआ ही नहीं हमारे वहाँ अच्छा, ना रोड की व्यवस्था करने, रोड वो तो कह रहे हैं कि वो एक बार बीजेपी को मौका देना चाहते हैं। आप किसको मौका दोगे? हम किसी को नहीं देना चाहते। आप किसी को नहीं देना चाहते? इतनी नाराजगी है? हाँ नाराजगी तो है ही सर। देखो वोट तो डालना चाहिए, 100% जब हम मतदान करेंगे तभी तो कोई निर्णय आएगा ना। देखते हैं सर अब क्या किसको पड़ता है आखिर। लेकिन नाराज है, नाराज है। एक नाराजगी का कारण बता दो। नाराजगी का कारण सर हमारे गांव में हमें रोड चाहिए, पहले तो रोड ही नहीं है, जगह जगह में रोड पहुंच गई है। हमने ऐसे ऐसे इलाके देखे कि जहां मतलब बहुत कम गांव थे, मतलब 21 मवास 22 मवास थे, वहां गांव में रोड पहुंचे, यहाँ तो 100 है तब भी रोड नहीं आई है। और इसके अलावा और सर और तो कुछ नहीं है, बस नाराजगी ही है। नाराजगी। एक और युवा हमारे बीच में, आपका क्या नाम है? पंकज मेहरा। पंकज मेहरा जी, आपको क्या लगता है? वो तो भाई हो गए बीजेपी के फैन, मतलब सॉरी मोदी जी के फैन हो गए, बीजेपी थोड़ा आगे आ जाइए, ढलान है उधर। और आपका क्या नाम बताया? पवन मेहरा जी कह रहे हैं कि ये सबसे नाराज हैं, इनके गांव में यानी आपके गांव में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए ये सोचेंगे। ये किसी के फैन नहीं है। आप किसके फैन हैं? मैं भी मोदी जी का फैन। आप भी मोदी जी के फैन हैं। आप क्यों मोदी जी के फैन हैं? ऐसे ही बस फैन हो नहीं गया। ऐसे ही नहीं भाई, फैन का कारण तो बताइए ना। देखिए मुझे मैं सुनिए, मैं मान लो आपका फैन होता हूँ, तो कोई मुझसे पूछेगा भाई संजय भाई आप मेहता जी के फैन क्यों हैं, तो मैं बताऊंगा भाई उनके अंदर ये काबिलियत है, ये क्वालिटी आपके अंदर है, तो कोई क्वालिटी तो बताएंगे ना। हाँ ये भी है, क्वालिटी बताएंगे। हाँ बताइए। लेकिन ऐसे मोदी जी के वो देख के ना ज़्यादा वो करके। क्या देखते हैं मोदी जी का? मोदी जी के सभी वो रिएक्शन जो करते नहीं, हैं मोदी ना, जी की ड्रेस देख के प्रभावित हैं, मोदी जी का बोलने का अंदाज देख करके प्रभावित हैं, उनका भाषण सुनने के बाद प्रभावित हैं, या कोई एक ऐसा काम जिसको देखने के बाद आप प्रभावित है? बोलना चाहिए, जनता देख रही है आपको। हाँ वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मोदी जी जो चीज़ मोदी कर रहे हैं आपके, वो चीज़ को देख के प्रभावित है, क्योंकि इससे पहले किसी ने कुछ करा नहीं। मोदी जी क्या, वही तो मैं जानना चाहता हूँ ना कि नहीं, उनकी वो देख के ना सभी का हम अच्छे से कर रहे हैं वो देख के, क्योंकि मतलब आपके हिसाब से अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया। तो देखिए यहाँ एक कैलकुलेशन निकलता है, आगे आइए। ये दो युवा मोदी जी के फैन हैं और इन्हीं के गांव का एक ये युवा है जो किसी का फ़ैन नहीं है। कारण ये है, इनसे मैंने पूछा कि आप मोदी जी के फ़ैन क्यों हैं, हालांकि मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, ये ठोस कोई नहीं बता पाए कि मोदी जी के फ़ैन ये इसलिए हैं, लेकिन ये युवा मोदी जी का फ़ैन या किसी का भी फ़ैन नहीं है। इसका साफ तौर से कहना है कि इसके गांव में कोई काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, ये साफ तौर से नाराज़ हैं। फ़ैन होना तो बहुत दूर की बात। शेयर कीजिए और नैनीताल के और भी गाँवों में हम जाएंगे, वहाँ के जो है मतदाताओं से, युवाओं से, महिलाओं से, बुज़ुर्गों से बात करेंगे, उनका मिजाज क्या है।